हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, जिनको भी मेरे बारे में नहीं पता है मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रिया सहारन और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर 2022 में और मेरा सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो आज मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ नेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। हमें नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सो आई थिंक ये डाउट बाकी कैंडिडेट्स के भी मन में होगा। सेम सिचुएशन मेरी थी 1 से 1.5 साल पहले। सेम दो क्वेश्चन मेरे सामने थे, नेट या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, एंड मैं चाहती थी सही टाइम पे मैं सही डिसीजन लूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना सही डिसीजन लिया। सो मैं इस फेज से गुजरी हूँ, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकती हूँ, आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलेंगे, क्योंकि करियर किसी का भी हो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल एक डिसीजन पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। सो डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहिए। सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहला पॉइंट, किसी को नहीं पता हो तो नेट एग्जाम दो टाइप का होता है। एक होता है CSIR नेट एंड सेकंड होता है UGC नेट। जो CSIR नेट एग्जाम होता है वो होता है साइंस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। एंड जो UGC नेट होता है वो होता है सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, देन बात करते हैं, अगर आपका ड्रीम जॉब है प्रोफेसर बनने का या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास नेट एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है प्रोफेसर बनने का, या तो आप UGC या फिर CSIR कोई भी नेट क्वालिफाई करो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आप अपना PhD कंप्लीट करो, देन आप प्रोफेसर बन सकते हो। आई डोंट थिंक इन दो ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन होता है बीएड का, लेकिन बीएड सिर्फ और सिर्फ स्कूल लाइफ तक लिमिटेड होता है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहते हो देन बीएड आपके किसी काम का नहीं है। सो नेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं अपकमिंग टाइम में। देन बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। नेट या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है। नेट के एग्जाम के लिए सबसे पहले आप करते हैं UG, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको करना होता है PG, अपना मास्टर डिग्री करना होता है, ये नेसेसरी है। और जिस सब्जेक्ट में आप अपना PG पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट में आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। विदाउट PG आप नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए UG भी काफ़ी है, आपको PG करने की ज़रूरत नहीं है। आप PG कर सकते हो बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। UG करके भी आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। देन द नेक्स्ट थिंग, एज लिमिट। सो नेट के एग्जाम के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी दे सकते हो ये एग्जाम। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको पता है जो एज लिमिट होती है वो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग होती है, रिलैक्सेशन भी अलग अलग चलता है। सो ये सेम नहीं रहता सबके लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको एवरेज मान के चलो 50 से 55% में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। देन बात करते हैं सिलेबस की। मैं यहाँ बात करूँगी UGC नेट के सिलेबस की, एंड दूसरी साइड गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस क्या रहता है, क्या सिमिलरिटी रहती है, क्या डिफरेंट रहता है, सारी बातें करेंगे। सो UGC नेट के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों एक साथ एग्जाम होते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट आती हैं, सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट आती है। जो पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं, लगभग UGC नेट का एग्जाम 85 to 86 सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। और सभी बच्चों के लिए जो पेपर 1 का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन पेपर 2 का सिलेबस सबके लिए अलग रहता है। हमने जिस भी सब्जेक्ट में PG किया है वो हमारा पेपर 2 का सिलेबस रहता है। पेपर 1 में जो 10 यूनिट हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, DI, PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सो ये 10 यूनिट हो गई पेपर 1 के लिए। अब गवर्नमेंट जॉब का अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें मेनली सिलेबस हमारे पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं।
मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, देन इंग्लिश, और लास्ट रहता है जीके या जनरल अवेयरनेस। और जीके में भी मेनली 4 चीजें रहती हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड लास्ट वन हिस्ट्री। सो ये है सिलेबस। इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। लेकिन जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लेवल एज सच कोई हाई नहीं आता है, बहुत कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन हर गवर्नमेंट एग्जाम में दोनों ही जो यूनिट होती है मैथ्स एंड रीजनिंग लेवल अच्छा खासा आता है। सो इसके अलावा तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये हो गई सिलेबस की बात। देन बात करते हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक। अगर हम यूजीसी नेट या फिर CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ बात करूँगी मैं यूजीसी नेट की। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। हर 6 महीने में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। तो मैं बोलूँगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। 6 महीने में आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो 6 महीने में आप कर सकते हो। या फिर अगर आप JRF टारगेट लेके चल रहे हो, हार्डली टू हार्डली आप 1 से 1.5 साल मैक्स टू मैक्स लेके चलो कि आपको 1 से 1.5 साल में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देना है, और हो भी जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता 6 महीने में कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती होगी, क्योंकि इनका तो सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि आपको 1 साल लगभग सिलेबस रेडी करने के लिए चाहिए, और एक अच्छी जॉब के लिए 2 से 3 साल मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको लगेंगे। देन बात करते हैं नेट के एग्जाम की। इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे मैंने बताया था, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्लस पॉइंट यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन CSIR नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। देन 6% सिलेक्शन। जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं उनका जो टॉप 6% होता है उनका नेट क्वालिफाई होता है। देन नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इन एनी कॉलेज, इन एनी यूनिवर्सिटी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या एडहॉक पोस्ट निकलती हैं बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में काफ़ी PSUs हैं जो कि UGC नेट या CSIR नेट के स्कोर पे आपको डायरेक्ट हायर करते हैं। यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, डायरेक्टली इंटरव्यू देके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है। देन बात करते हैं अगर नेट क्वालिफाई कर लिया लेकिन अब कोई JRF टारगेट लेके चल रहा है, या फिर किसी को आगे अपकमिंग टाइम में रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, या PhD आगे कोई टारगेट लेके चल रहा है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, दैट इज JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या होता है, नेट क्वालिफाई करने के बाद नेट और JRF का जो एग्जाम होता है बिल्कुल सेम होता है, एक ही दिन होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। इनकी कट ऑफ में आप मान के चलिए 20 से 25 नंबर का डिफरेंस रहेगा। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम एग्जाम सेम सिलेबस, एक ही दिन सब कुछ कंडक्ट करवाया जाता है। सो अगर किसी का JRF क्वालिफाई हो गया, देन हमने PhD में एडमिशन ले लिया, तो आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा सा अमाउंट, दैट इज JRF, जो कि 37,000 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ। जब तक आपकी PhD चलेगी 5 साल तक आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे PhD के स्टार्टिंग 2 ईयर में। देन आपका स्टार्ट हो जाएगा SRF फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको मिलेगा 42,000। यहाँ पर आपको 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आपकी PhD साथ में चलती रहेगी, आपकी पढ़ाई करते करते आपको एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब सर्टिफिकेट वैलिडिटी की बात करूँ तो नेट के सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लाइफ टाइम आपका एक बार नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन JRF के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 4 ईयर। विद इन 4 ईयर अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया तो आपका JRF सर्टिफिकेट एक्सपायर।
फिर आपको फेलोशिप उठाने के लिए फिर से JRF करना पड़ेगा। देन लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। सो विद नेट और विदाउट नेट हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विदाउट नेट भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, विद नेट भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, दोनों ही केस में कर सकते हो। बट द मेजर डिफरेंस इज, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है इस कंडीशन में, आप जो 50% जो आपकी जर्नी है, आपकी जो सक्सेस है, आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे। जो बाकी की कंपटीशन है, बाकी का भीड़ है, उससे आप 50% ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। रेस्ट ऑफ द 50% अब आपको अचीव करना है। ये सबसे मेजर डिफरेंस। यहाँ पे अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड बिलीव मी, असिस्टेंट प्रोफेसर से बेस्ट जॉब कोई भी नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप PSU ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने नेट या JRF क्वालिफाई कर लिया है, देन आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। आप JRF जब क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके मार्केट में अच्छी खासी डिमांड हो जाती है, आपको कोई भी हायर कर लेगा, आपकी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन वहीं अगर विदाउट नेट या JRF हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हमारे बहुत रेयर चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। सो सेकेंड बेनिफिट ये हुआ। थर्ड बेनिफिट JRF, आप नेट क्वालिफाई करके JRF क्वालिफाई करो, 5 साल तक आप बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आप अपनी स्टडी साथ में कर सकते हो, PhD साथ में करो, और जो भी आपका ड्रीम जॉब है उसकी प्रिपरेशन आप पैरेलली कर सकते हो। 5 साल के लिए आपके पैसों के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से जॉब ही मान के चलो। बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ये नहीं है कि आप UGC नेट या CSI या नेट का एग्ज़ाम टारगेट लेके चलो 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरी तरफ से। आप हार्डली 1 साल 1.5 साल अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो, देन आप, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि पहले नेट क्वालिफाई करो, देन आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ। क्वालिफाई नेट करने के बाद आप क्या करो, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसकी पैरेलली तैयारी करो, वो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नेट के एग्ज़ाम में आपको नहीं देना है, हार्डली 1 से 1.5 साल ही आपको देना है। सो ये हो गई मेजर डिफरेंसेस की बात यहाँ पे। इसके अलावा फिर भी किसी का कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी सेम नाम से है, JRF वाइब्स के नाम से। ठीक है एवरीवन।